नमस्कार साथियों, मैं श्याम जहांगीर स्वागत करता हूं आपका मेवा डिजिटल के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज के इस सेशन में अपन बात करेंगे, जैसा कि आप पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं, 12th के बाद क्या करें जानिए इस वीडियो में, है ना। तो जैसा कि आपको मालूम है, 12th के सारे बोर्ड्स एग्जाम हो चुके हैं। सीबीएसई, आरबीएसई सबके जो बोर्ड एग्जाम है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब बात आती है कि 12th के बाद क्या किया जाए। काफी विद्यार्थियों को इसको लेकर कंफ्यूजन रहता है, काफी गार्जियंस, काफी पेरेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं कि बच्चे को अब क्या करवाएं। अब जो 12th क्लास के जो स्टूडेंट है उनमें से किन्हीं बच्चों का स्ट्रीम है वो आर्ट्स है, किन्हीं का साइंस है, किन्हीं ने कॉमर्स ले रखी है, तो वो अलग अलग सेक्टर में जा रहे हैं। अलग अलग उनके पास अलग अलग कोचिंग से, अलग अलग कॉलेज से एडमिशन के लिए उनके पास कॉल भी आ रहा है। अलग अलग वो न्यूज देख रहे हैं, वो कंफ्यूज हैं। और अब मैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने पास में कौन कौन से स्कोप है। काफी बच्चे ऐसे भी हैं जिनको अभी तक ये मालूम नहीं है कि अपन अपनी सब्जेक्ट से क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज है। तो चलिए आज के सेशन में अपन सिंपल सी लैंग्वेज में बात करते हैं कि 12th के बाद अपन बेस्ट अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपसे ये बात करूं कि जो अपॉर्चुनिटीज है वो अकॉर्डिंग टू अवर फैमिली कंडीशन, अवर फाइनेंशियल कंडीशन, ये हमें सेलेक्ट करना होता है कि किस प्रकार से हमारा जो परिवार है वो आर्थिक रूप से कैसे सक्षम है, इस प्रकार से आपके पिताजी है वो आपके साथ कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला काम तो ये होता है, सबसे पहली चीज ये है कि आपको किसी को देखकर फैसला नहीं लेना है। अपना आकलन करें, अपने टैलेंट का आकलन करें कि मैं कहाँ कितना डिजर्व करता हूँ, कितना पढ़ सकता हूँ और कितने पैसे हैं वो मेरे जो गार्जियंस है वो मेरे लिए लगा सकते हैं। तो चलिए, ये पैसे भी चलो कहीं से कहीं अरेंज हो जाए, वो आपका पर्सनल मैटर है। अपन आज के इस वीडियो में जनरल बात करेंगे कि अपने पास कौन कौन से सेक्टर से रिलेटेड कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, किसमें कितना टाइम लगता है, किसमें कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज है, किसमें कितनी सैलरी होती है। देखो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा मोटिव यही है ना, सैलरी। ठीक है, तो देखते हैं अपन। तो मैं आपके लिए कुछ चीजें लेके आया हूं। चलिए जानते हैं आज इनके बारे में कि अपने पास में कौन कौन से बेस्ट ऑप्शन है। देखो इधर, सबसे पहले 12th कैरियर ऑप्शन आफ्टर 12th, है ना। यहाँ पर लिख रखा है साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, प्रोफेशनल कोर्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्किल कोर्स। कहने का मतलब है कि आपके पास में अगर 3 सब्जेक्ट ले रखी है, आपने कोई सी भी ले रखी है, साइंस ले रखी है, कॉमर्स ले रखी है या फिर आर्ट्स ले रखी है, तो 12th के बाद आप प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं या फिर कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास में नीचे अगर सबसे पहले मैं बात करूं साइंस की बात करें, तो साइंस में आप देखोगे, साइंस में सबसे पहले मेडिकल फील्ड की अगर अपन बात करें तो मेडिकल फील्ड में आपके पास में जो है एमबीबीएस, बीडीएस और बीएएमएस और बीएचएमएस ये ऑप्शन आते हैं। ये क्या है, ये अभी आगे स्लाइड के अंदर अपन बात करेंगे कि इनके बारे में अपन कैसे बात करते हैं। इंजीनियरिंग के अंदर बीटेक, बीई, रिसर्च के अंदर आप बीएससी, एमएससी, साइंटिस्ट ये कर सकते हैं। फार्मेसी है वो बी फार्मा, इसके अलावा एक डी फार्मा का कोर्स भी होता है। टीचिंग से रिलेटेड आप बीएससी प्लस बीएड भी कर सकते हैं। इस स्लाइड के अंदर जनरली कोर्स के नाम बता रखे हैं, नीचे की स्लाइड्स में आप अलग अलग कोर्स के बारे में अलग अलग जानेंगे। देखो, मेडिकल फील्ड में सबसे पहले बात करें एमबीबीएस की, तो एमबीबीएस है उसके लिए आप नीचे देखेंगे एक एग्जाम होता है नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, है ना। ये जो एक संस्था है हमारी एनटीए, उसके द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। इस एग्जाम का पैटर्न कुछ इस प्रकार से रहता है कि इसमें 12th पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं और मेरिट के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होता है, जिसमें आप आपकी अगर रैंक अच्छी है तो आपको एमबीबीएस कॉलेज मिलेगा। अगर उससे आपकी डाउन रैंक आती है, एमबीबीएस कॉलेज का मतलब होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। कहने का मतलब है ये बैचलर डिग्री है डॉक्टर बनने की। उसके बाद में अगर मान लो आपकी रैंक है वो एमबीबीएस डिजर्व नहीं कर रहे हो आप कॉलेज सीट, तो आपको बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी मिलेगा। और अगर उससे भी नीचे आ रही है तो आपको बीएएमएस और बीएचएमएस, मतलब आयुष डॉक्टर, जो ये योगा के डॉक्टर होते हैं, इनसे आप केवल एक ही एग्जाम से ये चारों हैं वो आपको मिल सकते हैं और वो एग्जाम है आपका नीट। और मैं आपको बता दूं, ये वीडियो आप कब देख रहे हैं, 8 जो मार्च है, 8 मार्च 2026 को लास्ट डेट है नीट का फॉर्म फिल करने की। तो सभी जो भी ये वीडियो आजकल में देख रहे हो अपलोड के जस्ट बाद में, तो आप ध्यान रखें कि इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी आपको ये फॉर्म फिल कर देना है। उसके बाद में इसमें स्कोप क्या है सर, देखो ये एग्जाम दिया, क्रैक किया, इनमें से कोई एक डिग्री की, स्कोप है सर आप बनोगे डॉक्टर, आप बनोगे सर्जन या फिर मेडिकल ऑफिसर, है ना। कि भाई एमबीबीएस करने के बाद में आप डॉक्टर बन जाओगे, एमबीबीएस से आगे आपने पीजी कर ली तो आप सर्जन बन गए, स्पेशलिस्ट बन गए और आप एमओ की पोस्ट पे लग जाओगे। और सर एवरेज सैलरी बहुत आगे की बात है, बहुत ही ज्यादा आगे की बात है, इस पे ध्यान ही नहीं देना है। जो 6 से 20 लाख रुपए आपको दिखाई दे रहे हैं ये हमारे अभी किसी काम के नहीं है। ठीक है, अभी हमें ये एग्जाम देने की सोचना है। तो अगर आपकी पकड़ अच्छी है 11th 12th पे,
तो आप इस एग्जाम की ओर जरूर बढ़ें। और इसकी कोचिंग है, अगर आप कर रहे हैं, आपकी फैमिली काफी सक्षम है, काफी सक्षम बोले तो आपके ऊपर 3 या 4 लाख रुपए इन्वेस्ट किए जा सकते हैं, तो आप नीट की कोचिंग करने के लिए एक बड़े से संस्थान में जा सकते हैं, वहां आपकी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम का एक ही सिस्टम होता है कि आपकी सेल्फ स्टडी, आपका डिटर्मिनेशन, आप कितना अपने आप को एक चीज में झोंक सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है। और नीट क्रैक करने के लिए प्यारे बच्चों, नीट क्रैक करने के लिए आपको काफी काफी मेहनत करनी पड़ेगी। ये मैं आपको पहले बता दूं, नीट है वो बच्चों का खेल नहीं है। तो अगर आप पढ़ने के बहुत ही ज्यादा इच्छुक हैं तभी आपको इसकी ओर बढ़ना है, अन्यथा आप ये नहीं करेंगे। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आप यही करें। इसके अलावा भी आपके पास में साइंस स्ट्रीम से ऑप्शन है कि आप बीएससी कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं, है ना। और बाद में जैसे टीचिंग करवानी है आपको तो बीएससी प्लस बीएड कर सकते हैं। इसके लिए आपको पीटीटी का फॉर्म भरना होता है और पीटीटी के फॉर्म से आपका सिलेक्शन हो जाता है बीएससी बीएड के अंदर। इसके अलावा अगर आपने बायोलॉजी ली है तो इसमें आप फार्मेसी कोर्स कर सकते हैं, बी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी, जिसमें आप एक ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं, आपके पास में लाइसेंस रहेगा, ये काम भी आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेई एग्जाम, ये है साथियों मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए, जिन्होंने 12th है वो मैथ से की है। जेई का जो एग्जाम है, सबसे पहले नीट की मैं आपको क्राइटेरिया और एक बता दूं कि इसकी जो एज है मिनिमम वो 17 ईयर्स है। 17 साल का जो विद्यार्थी है वो कम से कम होना चाहिए। जेई का आपको बता दूं मैं कि जेई के आपके 2 चांस होते हैं, है ना। एक आप 12th के साथ में जेई का एग्जाम देंगे, वो आपका निकल चुका है। अब आपका नेक्स्ट जो चांस है वो एक ही बचा है जेई का, है ना। इसके 2 एग्जाम होते हैं, जेई मेंस प्लस जेई एडवांस। अगर आप पहले जेई मेन क्रैक करते हैं तो आप जेई एडवांस देने के एलिजिबल हैं, और अगर आपने केवल जेई मेन ही क्रैक किया है, जेई एडवांस आप नहीं दे सकते या नहीं हुआ आपका उसके अंदर, तो आप जेई मेन के अकॉर्डिंग एनआईटी कॉलेज ले सकते हैं। और अगर जेई एडवांस भी आपका क्रैक हो गया तो आप एनआईटी, आईआईटी या ट्रिपल आईटी, ये कॉलेज आपको मिलते हैं, जिसमें आपको बीटेक करवाई जाती है इंजीनियरिंग फील्ड में, कंप्यूटर साइंस से, टेक्निकल डिपार्टमेंट जो भी जितने भी हैं, आप जिससे भी आपका इंटरेस्ट है उसमें आप कर सकते हैं। इसका भी 300 नंबर का पेपर आता है, जिसकी एवरेज एंड कट ऑफ है वो आपकी 150 इसके अकॉर्डिंग जाती है। तो इसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो भी 11th 12th के पैटर्न पे रहता है। और इसकी भी कोचिंग सेम नीट के पैटर्न पे होती है, सेम इसी प्रकार का बजट रहता है। तो अगर आप चाहते हैं ये कोचिंग करना तो आप जेई की ओर जा सकते हैं, ये आपका। और इसके अंदर जो सैलरी है, सैलरी ये बहुत कम लिख रखी है, यहाँ पे बहुत ही कम लिख रखी है। मैं पहले बता दूं, इसका 3 साल का ये बीटेक होता है, 4 साल की। इसके बाद में आप पे डिपेंड करता है कितना कमाना है। आप यहाँ से फॉरेन जा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत बात की बातें हैं करोड़ों रुपए कमाना। अभी आपको पहले ये डिसाइड करना है कि क्या मैं जेई देने लायक हूं, ये मेन टॉपिक है अभी हमारा। तो अगर आप काफी अच्छी पकड़ रखते हैं 11th 12th की मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पे, आपके सारे कंसेप्ट, सारे बेसिक्स क्लियर हैं, तब आपको नीट और जेई की तरफ जाना चाहिए। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है तो प्लीज आप इससे अवॉइड करेंगे। आपके लिए नेक्स्ट, आप हताश नहीं हो, वीडियो को पूरा देखें, अभी उनके लिए भी आगे कुछ है। तो इसमें आपने देख लिया जेई, आईआईटी और इंजीनियरिंग का है, ठीक है। फिर अभी आ रहा है भाई सीयूईटी एग्जाम, इसकी भी डेट है वो एक्सपेंड कर दी है। ये भी एनटीए द्वारा करवाया जाने वाला एग्जाम है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसके अकॉर्डिंग आपको मिलते हैं सर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जिसमें आप बहुत सारी डिग्रीज, जैसे बीए, अगर आप आर्ट्स से हैं तो आप बीए कर सकते हैं, साइंस से तो आप बीएससी कर सकते हैं, अगर आप कॉमर्स से हैं तो आप बीकॉम और बीबीए ये सब कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप जितनी भी हमारे ऑल ओवर इंडिया के अंदर बीएचयू जैसे सबसे मैं बता दूं आपको कि सबसे फेमस हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो है। और इसके अलावा जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हर एक स्टेट के अंदर आपको लगभग मिल जाएगी, तो उनमें अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको कौन सा एग्जाम देना होगा, सीयूईटी का। इसका भी फॉर्म अभी चल रहा है वर्तमान में, आप भर सकते हैं इसका फॉर्म। इसके अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके अलावा कुछ जनरल जो आपकी मतलब जनरल नॉलेज की चीजें हैं, हिंदी है, इन छोटे मोटे टॉपिक्स आते हैं। सिलेबस देखना आपका काम है। ये एग्जाम मेरे अकॉर्डिंग सबको देना चाहिए। इसमें आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको काफी अच्छा आपके पास में नॉलेज होता है, काफी अच्छा जो यहाँ के कॉमन कॉलेज है, अगर उनसे ज्यादा आपके पास में नॉलेज रहेगा, आप एक टॉप लेवल से ग्रेजुएट होकर आओगे, तो आपकी नॉलेज सबसे बड़ी चीज है, स्किल आपकी होनी चाहिए, तो वो इस एग्जाम से आप दे सकते हैं। इस एग्जाम की तरफ सभी को बढ़ना चाहिए, ये एग्जाम काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब देखो आगे आगे बात करें, इसमें टॉप यूनिवर्सिटीज अपॉर्चुनिटीज है जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें तो सर कॉमर्स स्ट्रीम में आप बीकॉम कर सकते हैं, सीए, सीएस, बीबीए, एमबीए, ये सारे कोर्स होते हैं। बीकॉम में आप बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैंक में अगर आपको जॉब चाहिए, आपने कॉमर्स किया 12th से, तो आप ये कर सकते हैं। चार्टेड अकाउंटेंट बहुत ही शानदार, प्राइवेट सेक्टर का सबसे बवाल चीज है सर चार्टेड अकाउंटेंट। इसके लिए भी कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, उनकी आप तैयारी कर सकते हैं। सीएससी से एमएससी होता है, कंपनी सेक्रेटरी
बीबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एमबीए मैनेजमेंट करियर, ये सारे कोर्सेज आपके पास में कॉमर्स से हैं। तो इनमें से आपकी अगर रुचि है तो आप इसमें से जो आपके पास में ये जो कोर्स आता है सीए का, सीए की ओर आप है वो जा सकते हैं, ठीक है। और अब आगे बात करें, आगे अगर नीचे की बात करें तो नीचे आर्ट्स स्ट्रीम के अंदर आप देखें तो आर्ट्स में आप बीए करके वेरियस सब्जेक्ट, मतलब बीए आप कोई सी भी जो आपके पास में 12th में सब्जेक्ट है, 12th के अलावा भी अगर आपके पास में सब्जेक्ट नहीं है तो उसी में आप चेंज कर सकते हैं कुछ, है ना। तो बीए वहां से बैचलर ऑफ आर्ट्स करके और फिर सबसे बड़ी जॉब सिविल सर्विस प्रिपरेशन, यूपीएससी आरपीएससी की जॉब, कलेक्टर आईएएस जो भी आप बनते हैं, है ना, रेंजर ईटीसी, ये सब आप आर्ट्स से बन सकते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि साइंस वाले स्टूडेंट है वो यूपीएससी नहीं कर सकते हैं। साइंस वाले आप जो बीटेक किया, अगर मान लो आपने आईआईटी से आपने एमबीबीएस किए, बीएससी किए, उसके बाद भी आप यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, है ना। यूपीएससी सबके लिए है, लेकिन इसके अंदर बहुत ही ज्यादा आर्ट्स की सब्जेक्ट पूछी जाती है, इसलिए आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज्यादा सूटेबल है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आर्ट्स स्कोप के अंदर इसको मेंशन कर रखा है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशंस, ये सारे आपके पास में लॉ कर सकते हैं, आप वकील बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, एलएलबी करके। टीचिंग तो वही है ही, बीए और बीएड करना है आपको। तो अगर आप लॉयर बनने के इच्छुक हैं, आपने आर्ट्स ले रखी है, तो आप एलएलबी कर सकते हैं, एलएलबी कॉलेज में अपना एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको सिविल सर्विसेज करनी है, सिविल सर्विसेज की आप तैयारी करना चाहते हैं, आपकी जीके में बहुत ज्यादा रुचि है, आप पढ़ने के बहुत ही ज्यादा आदतन हो, तो आप पहले बीए करें और उसके बाद में, और सर बीए करने के लिए आपको सीयूईटी का फॉर्म भरना है, ये ध्यान रखें। ये भी आपको किसी भी कॉमन कॉलेज से नहीं करना है। सबसे पहले हमको तैयारी बड़ी रखनी है, हमें मंजिल पूरी ऊपर तक जाने की तैयारी रखनी है, बाद में क्या होता है वो बाद की बात है। पहले आपकी तैयारी है वो हमेशा आगे की होनी चाहिए। सीयूईटी से अगर आप बीए करेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा नॉलेज रहेगा, तब आपको यूपीएससी क्लियर करने में ज्यादा समस्या नहीं आएगी। आई बात समझ में। उसके बाद में कुछ ये तो हो गए जो मतलब रेगुलर कोर्सेज हैं, उसके बाद में कुछ हमारे पास में अगर प्रोफेशनल कोर्स, जैसे आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, होटल मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा कोर्स है। आप यहां से इंडिया से होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके आप फॉरेन कंट्रीज, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यहां पर बड़ी बड़ी इटली, फ्रांस, यहां इन कंट्रीज के अंदर होटल मैनेजमेंट की जॉब कर सकते हैं, जिसका पैकेज लाखों रुपए होता है। काफी अच्छी जॉब है ये भी प्रोफेशनल कोर्स होता है, शॉर्ट टर्म कोर्स होता है, साल डेढ़ साल का। ये इसकी तो और भी आप जा सकते हैं। अगर मान लो कि कोई ऐसा विद्यार्थी है जिसने 12th कर ली, उसके बाद में अब उसकी पढ़ाई में रुचि थोड़ी सी कम लग रही है, तो आप यहां से जा सकते हैं होटल मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपसे केवल खाना बनाया जाएगा, नहीं, हाउ टू मैनेज होटल, लाइक मैनेजर पोस्ट, लाइक आपको मतलब कैसे आप होटल के अंदर मैनेजमेंट करते हो, उसकी चीजें आपको सिखाई जाती है। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं आप, स्पेशली फॉर गर्ल्स, बॉयज भी कर सकते हैं, लेकिन गर्ल्स करें तो इजीली रहेगा, क्योंकि फैशन सेंस आई थिंक गर्ल्स का ज्यादा बेटर होता है बॉयज से, है ना। तो आप फैशन डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, है ना। एनिमेशन एंड ग्राफिक डिजाइन, ये भी बहुत ही अच्छा कोर्स है। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग और कंप्यूटर कोर्स, बीसीए वगैरह आप कर सकते हैं, जिसमें आप कहीं पर किसी भी ऑफिस के अंदर आप कंप्यूटर में बाबू की जॉब वगैरह जो भी आप करना चाहते हैं, इनसे आप कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आप कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स आप कर सकते हैं, जिससे बड़ी बड़ी कंपनीज है वो आपको हायर कर सकती है। आपके बहुत मतलब एक कमाने का अच्छा साधन है। शॉर्ट टर्म कोर्स है, साल डेढ़ साल के अंदर सारे कोर्स खत्म होने वाले हैं ये। इसके अलावा सैलरी और करियर की बात करें तो इंजीनियरिंग में भाई 5 से 25 लाख रुपए बता रहा है, डॉक्टर में 6 से 20 लाख, ये तो बहुत ही आगे की बात है। ये स्लाइड हमारे 5 साल 10 साल बाद में काम की है, और सैलरी यहाँ से काफी इंक्रीज है ना। एमबीए गवर्नमेंट जॉब के अंदर स्टेबल करियर होता है, ये सबसे बड़ी चीज है। देखो, मिडिल वर्ग, मध्यम वर्गीय परिवार का कोई भी अगर आपके पास में है, तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि स्टेबल होना। आप स्टेबल होना चाहते हैं, तो स्टेबल होने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है हमारे समाज का हिस्सा, वो है गवर्नमेंट जॉब। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको ये जो मैंने अभी चीजें बताई हैं, इनमें से कोई ना कोई एक कोर्स लेकर और आपको तैयारी में अभी से जुट जाना है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। और सीमित समय में आपको जॉब लग के अपने माता पिता को, अपने परिवार को, अपने जो भी आपके हितैषी हैं, उन सब का जो सर है वो गर्व से ऊपर करना है। और आगे बात करें, कंक्लूजन क्या निकलता है सर? सबसे बड़ी चीज है इंटरेस्ट, आपका जिसमें इंटरेस्ट है। मैंने वीडियो बनाया, मैंने ये काफी लोगों को टारगेट करके बनाया है, ना किसी व्यक्ति विशेष का, ना मैं आपसे फोर्स कर रहा हूं कि आपको कुछ ऐसा करना है। मेरा कहना यह है कि आपका जिसमें, ये जो मैंने अभी जानकारी दी, इनमें से अगर आपका कहीं भी इंटरेस्ट है तो आप वहां से उसको सेलेक्ट करें, हार्डवर्क करें, राइट गाइडेंस लें, सही जगह पर तैयारी करें, सही व्यक्तियों के साथ जुड़ें, अपनी संगति अच्छी रखें, और हार्डवर्क प्लस गाइडेंस, यही सफलता की कुंजी है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्किल डेवलपमेंट, अपनी स्किल को डेवलप करें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ साथ ये नहीं है कि आप केवल बीए करके बैठे हैं घर पे, ये चीज बिल्कुल गलत है। बीएससी, केवल बीएससी करना और आप घर पे बैठे रहना, ये चीज भी बिल्कुल
गलत है। आप साथ साथ में अपनी स्किल डेवलपमेंट भी करेंगे। ये सारी चीजें मैंने आपके लिए आज मेंशन की। आप जरूर वीडियो के लास्ट में बताना कि आपको वीडियो है वो कैसा लगा और ये जानकारी आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और अन्य कोई आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं, हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।